कर्नाटक की बात करते हैं, जहां वक्फ की संपत्ति के साथ 230 लाख करोड़ के घोटाले की बात सामने आ रही है। हाल ही में विधानसभा के सत्र में अनवर मणिपाड़ी रिपोर्ट पेश की गई थी। हालांकि रिपोर्ट 8 साल पुरानी है, लेकिन इसे विधानसभा में पहुंचने से रोकने की तमाम कोशिशें यहां पर की गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक नौकरशाहों, नेता और कुछ धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोगों की मिलीभगत की वजह से अब भी करीब 100 करोड़ का नुकसान वक्फ बोर्ड को हर महीने हो रहा है। इस रिपोर्ट ने मौजूदा और कुछ पूर्व अधिकारियों और मंत्रियों की नींद उड़ा दी है। ये रिपोर्ट 2012 में विधानसभा में आनी चाहिए थी, जब सदानंद गौड़ा मुख्यमंत्री होते थे, लेकिन प्रभावशाली लोगों ने इसे यहां तक आने से रोकने में सारी ताकत लगा दी। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के तब के चेयरमैन अनवर मणिपाड़ी ने इसे तैयार करवाया था। इतने बड़े स्कैम में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और मंत्री शामिल हैं। इसमें मुस्लिम नेता भी और कांग्रेस गैर मुस्लिम नेता भी हैं। मैं चाहता हूं कि जब तक इसकी जांच चले तब तक वक्फ बोर्ड और इससे जुड़े सभी अधिकारी और मंत्रियों को सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा जाए। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह पुरानी लीज की बुनियाद पर कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान आज भी वक्फ बोर्ड को मामूली किराया देते हैं। बोर्ड के अधिकारियों को चुप रहने के लिए भी रिश्वत दी जाती है। आरोप ये भी है कि वक्फ की कई प्रॉपर्टीज को उसकी देखरेख करने वालों और नेताओं ने गलत तरीके से अपने नाम कर हड़प लिया। अब हुकूमत उसको किस तरह से आगे बढ़ाना चाहती है, हुकूमत की जिम्मा है। उन्होंने डिमांड किया है कि सीबीआई को इंटरेस्ट किया जाए। मैं उसे वेलकम करता हूं कि रिपोर्ट कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से इन्वेस्टिगेट कराना बहुत जरूरी है। वक्फ बोर्ड के पास तकरीबन 54,000 एकड़ जमीन है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा हड़प लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक में अब तक 230 लाख करोड़ का घोटाला हो चुका है। सरकार की नज़र में यह रिपोर्ट आ गई है। इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही हम जरूरी एक्शन प्लान लाएंगे ताकि कार्रवाई करके वक्फ बोर्ड को उसका हक दिलाया जाए। विधानसभा के पटल पर रखी गई इस रिपोर्ट में कर्नाटक के उन तमाम बड़े मुस्लिम नेताओं के नाम हैं जिन्हें आप जानते और पहचानते हैं। उन पर वक्फ की प्रॉपर्टी के गबन का आरोप है। वक्फ बनाया गया था अल्पसंख्यकों की मदद के लिए, उनकी भलाई के लिए, लेकिन इसे बर्बाद किया और इसे लूटा इसी समुदाय के कर्ता धर्ता और नेताओं ने। कब्रिस्तान को भी इन लोगों ने नहीं बख्शा है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।